नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 21 जून 2024 और आप सबको मालूम है कि 21 जून को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम लोग वही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सबसे भरोसेमंद साधनों में से एक के रूप में उभरा है। योग शब्द संस्कृत मूल युज से लिया गया है, जिसका अर्थ है जुड़ना, जोड़ना, जिसका अर्थ है जोड़ना या एकजुट होना, जो मन और शरीर की एकता, विचार और क्रिया, संयम और पूर्ति, मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य और स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक है। तो हम लोगों ने जाना कि आखिरकार योग का महत्व क्या रहा है और योग शब्द कहाँ से लिया गया है और योग का क्या इम्पोर्टेंस है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों के कारण ये कैसे शुरुआत हुई उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। अभी आगे आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जोड़ते हुए भी मैं बताऊंगा ये कुछ उसके जो कि ऐतिहासिक पहलू के बारे में हम देख रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास के कारण 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो कब घोषित किया गया था? 21 जून को। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। अपने प्रस्ताव में UNGA मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने समर्थन किया कि योग जो है वह जीवन के सभी पहलुओं के बीच संतुलन बनाने के अलावा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग अभ्यास के लाभों के बारे में जानकारी का व्यापक प्रसार विश्व की आबादी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। इसने समग्र स्वास्थ्य क्रांति के युग को जन्म दिया, जिसमें इलाज के बजाय रोकथाम पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मतलब योग एक ऐसी विधा है कि जिसमें आप बीमारी होने से पहले इसको करके मतलब योग को अपने नियमित अभ्यास के रूप में ले करके जो है कि आप बीमारी से बच सकते हैं। तो इसलिए योग पर इतना जोर दिया गया। देखिए, सदियों पहले संस्कृत के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक कौन? भर्तृहरि ने योग विशेषता पर प्रकाश डालते हुए क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि दयाम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी सत्यम सुनुरयम दया च भगिनी भ्राता मनः संयम शय्याभूतिलम दिशो सपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम एते यस्य कुटुम्बिनः वद सखे कस्मात् भयम योगिनी। अर्थात आगे इसका ये अर्थ बताते हैं कि इसका मतलब है कि नियमित रूप से योग का अभ्यास करने से व्यक्ति कुछ बहुत अच्छे गुणों को अपना सकता है। अब देखिए कौन से अच्छे गुणों को? जैसे साहस जो पिता की तरह रक्षा करता है, क्षमा जो माँ की तरह होती है और मानसिक शांति जो अस्थायी मित्र बन जाती है। योग के नियमित अभ्यास से सत्य हमारा बच्चा बन जाता है, दया हमारी बहन, संयम हमारा भाई, धरती हमारा बिस्तर बन जाती है और ज्ञान हमारी भूख मिटाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत हमने देख चुका है, लेकिन और भी थोड़ा सा इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, किसके प्रस्ताव से और ये कौन सा योग दिवस है। तो इस बार का जो योग दिवस मनाया जा रहा है ये 10वां, इसका संस्करण 10वां है और ये कहाँ मनाया जा रहा है, इन बातों पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई हमने पिछले भी अभी बताया कि इसकी शुरुआत जो है कि 2014 में। देखिए, सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखे गए प्रस्ताव के बाद 11, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा से जो है कि परमिशन मिल जाती है इस दिवस को मनाने का। और डेट क्या निर्धारित होती है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। पिछले 10 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने कितने पिछले 10 वर्षों में 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है कि बनाए हैं। साल 2023 में मतलब पिछला जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था उसमें जो है कि उस कार्यक्रम में दुनिया भर से कुल 23.4 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया था 21 जून 2015 को। कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ये हम लोगों ने देखा कि योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई थी, उसका पृष्ठभूमि। अब देखते हैं कि योग दिवस का उद्देश्य, आखिर इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है। ये मनाए जाने का उद्देश्य ये है कि अभ्यास के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मतलब लोगों को प्रेरित किया जाए। अभ्यास योग के माध्यम से वो अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ा सकते हैं। तो इसी चीज़ को जो है कि बढ़ावा देने के लिए एक मोटिवेशन के तौर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, इस बार के हर बार एक थीम जारी की जाती है इस दिवस की। तो इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है महिला सशक्तिकरण के लिए योग। क्या है इस बार की थीम? इस बार की थीम है महिला सशक्तिकरण के लिए योग। ये आप लोग याद रखिएगा, एकदम यहीं से उठा के प्रश्न पूछ देता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इस बार का थीम यही है, महिला सशक्तिकरण के लिए योग। अब बढ़ते हैं देखिए आगे। तो 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आखिर क्या कारण है कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो है कि मनाए जाने के लिए चुना गया? तो इसके जो कारण हैं वो ये है कि 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति या उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। क्या होता है?
ग्रीष्म संक्रांति या उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और यह जो है कि इस बात का प्रतीक है कि योग का अभ्यास प्रकाश और जीवन शक्ति लाता है। और 21 जून एक ऐसा दिन है कि जिसका दुनिया भर की कई संस्कृतियों में अपना विशेष महत्व है, इसीलिए जो है कि 21 जून को ही इस दिवस को मनाने के लिए चुना गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को। देखिए, केंद्रीय स्तर पर आयुष मंत्रालय, भारत सरकार जो है देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न आधिकारिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। तो आपसे अगर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए कि इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो आयुष मंत्रालय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आयुष मंत्रालय है, उसके द्वारा। देखिए, आज 21 जून को इस बार का ये कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो ये इस बार जो ये कार्यक्रम वो संपन्न किया जा रहा है, वो किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, मतलब जम्मू कश्मीर में जो है कि शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेकर के देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जश्न मनाने का नेतृत्व कर रहे हैं। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डल झील के किनारे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 7,000 से अधिक लोग जो है कि प्रतिभागी हो रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ। तो इतना था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में जानकारी। और इसमें से इसकी थीम और इसके ये कौन सा संस्करण है, 10वां संस्करण, और पहली बार कब मनाया गया था और 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, इन सब मुख्य मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।